नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो चीज है ना भाई, डाटा देखो आप। ठीक है, डाटा काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ आप देखो 23,300 के ऊपर कॉल साइड की जो पोजीशन है, 1 लाख पोजीशन के आसपास देखने को मिल रही है। ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट है। 23,400 के ऊपर कितने हैं? 1 लाख। 23,500 के ऊपर 1,80। अब चीजें देखने वाली यह है कि जिस तरीके से जो शूटअप देखने को मिल रहा था, डाउन साइड का एक डीप देखने को मिल रहा था, यहाँ स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली एक डाटा बन रहा था। 23,500 23,400 के ऊपर तगड़ी राइटिंग हो रही थी, एक एक टिक के ऊपर वहां पोजीशन बन रही थी। ठीक है, तो मेजर जो चीज है ना वो 23,400 23,500 एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर उससे पहले उनको 23,300 का जो पड़ाव है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ पुट साइड का डाटा देखो आप। ठीक है, पुट साइड में पुट राइटर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिकली सेलर्स होता है, राइटर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ ना अब जो मेजर लेवल निकल के आ रहा है वो है 23,000 का। 23,000 के ऊपर 1 लाख के आसपास पोजीशन है, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद हल्की पोजीशन है, मतलब आधी पोजीशन है 48,000 के आसपास। ठीक है, तो ये थोड़ा चीजें देखने वाला है कि 23,000 से 23,300 की जो रेंज है, ठीक है, उसमें डाटा बना है। ठीक है, डाटा जो बना है वो 23,000 से 23,300 की रेंज में बना है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहले तो ये जो चीज है, ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है, उससे पहले मैंने एक वीक जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया था लास्ट टाइम जो, ठीक है, काफी टाइम के बाद, उस वक्त ही मैंने बता दिया था कि अगले 27 तारीख और उससे पहले की जो भी तारीख आएगी उसमें आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को मार्केट को खींचना पड़ेगा। ठीक है, और खींच लिया। अब चीज ऐसी है, ठीक है, देखो ये जो चीज है ना इसमें ज्यादा हम अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मामला है वो आपको पता ही है कि भाई देखो ट्रम्प भाई साहब जो है वो टैरिफ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। आपने देखा होगा 2 ट्रेडिंग सेशन से पहले जब हमारा मार्केट क्लोज था पिछले 2 दिन में, यूएस मार्केट में तबाही थी, मार्केट मची थी, 800 पॉइंट वहां भी डाउन था। निके जो था ना भाई, 4% का फॉल देखने को मिला था निके में। ठीक है, 4% का फॉल देखने को मिला था। तो चीजें ऐसी है कि 2 अप्रैल की तबाही के बाद भारत कितना तैयार। ठीक है, 2 अप्रैल की तबाही के लिए भारत कितना तैयार, एक दिन पहले ही पस्त हो गया बाजार। ठीक है, तो देखो ऐसी चीजें तो चलती रहेगी, पर हमें क्या फोकस करना है, तो उसमें गोल्डमैन सैच्स की एक रिपोर्ट निकली है, और उस रिपोर्ट में अमेरिका से आई भारत की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। अब इस चीज ने ना थोड़ा मामला गर्म कर दिया। अब ये चीज क्या हुई कि ग्लोबल निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स ने अगले 12 महीनों में अमेरिका में मंदी की संभावना को 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। अब ये चीज है ना, ये बड़ी है। ठीक है, इसकी वजह कमजोर आर्थिक हालात और व्यापारिक तनाव में वृद्धि बताई गई है। मतलब जो चीजें आ रही है, जो डाटा देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर ये जो टैरिफ का जो सारा जो खेल चल रहा है, उसकी वजह से इन लोगों ने और 15% ऐड कर दिया भाई, कि अब 15% और चांसेस बन जाएंगे कि भैया ग्लोबल मंदी आ सकती है। तो अभी तो देखो भाई शुरू ही है। अब समझ ही सकते हो कितना मार्केट ऊपर से 26,200 300 से मार्केट कितना पलटी मारा है। ठीक है, पर चीजें ऐसी है कि अब हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखो टेलीग्राम पे ना अगर आप नहीं जुड़े हो ना, मेक श्योर जुड़ जाना। कोई भी एक पैसा भी चार्ज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ 10:30 बजे आसपास एक अपडेट आया था, निफ्टी 23,250 के आसपास एग्रेसिव शॉर्ट वाले सावधान, मार्केट टिक बाय टिक मार्केट एक गिरा था उसके आसपास। उसके बाद मार्केट एक बाउंस भी किया, 70-80 पॉइंट बाउंस किया, उसके बाद फिर से फॉल किया। ठीक है, उसके नीचे एक मैंने और भी अपडेट दिया था कि 23,200 के नीचे जब तक नहीं रहता ना तब तक शांति, उसके नीचे रहता है तो प्रेशर है। और उसके बाद उसके नीचे गया, और उसके बाद फिर से जो निफ्टी था वो प्रेशर में आ चुका था। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, वहां मैं आपको हर एक चीज को टिक बाय टिक अपडेट देता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहीं से जुड़ना है, कोई भी चार्ज नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहली जो मेजर चीज है ना, एक चीज आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, कि निफ्टी में यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक, ये स्ट्रक्चर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
रेंज बनी है, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो सबसे पहले 23,285 से लेके 23,320 का लेवल ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रेंज जो है वो एक मोस्ट आईएमपी रेंज है। अगर बुल्स को, ध्यान से समझना, अगर बुल्स को कंट्रोल चाहिए तो, ठीक है, कंट्रोल के लिए ये एक रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है एज पर डाटा, ठीक है। हमने जो डाटा देखा उसमें भी आपने एक चीज आप नोटिस करोगे कि वहां जो राइटर्स थे, ठीक है, जो कॉल राइटर्स थे वो 23,300 के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब हर एक टिक बाय टिक, फिर देखो यहां से गिरा, उसके बाद जैसे ही उठा मार्केट, फिर से सेलिंग आई, फिर से उठा, फिर से सेलिंग, फिर से उठा, फिर से सेलिंग, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है मार्केट, इसके ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे रहता है तब तक थोड़ा प्रेशराइज बन सकता है, ठीक है। पर ये तो चलो एक इंपॉर्टेंट रेंज निकाली हमने, पर ये जो चीज है ना 23,225 का लेवल, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, ये नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट को, बुल्स को होल्ड करवाना पड़ेगा, तभी उनकी कुछ बात बनेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके ऊपर है तब तक बुल्स का एक बाउंस वो करवाते रहेंगे, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज। तो ऊपर साइड का एक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि हाँ भाई ये जो चीज है, ठीक है। देखो इस रेंज को अगर होल्ड कर लेता है, ठीक है, 23,285 से 320 की जो रेंज है उसको होल्ड कर लेता है, तो यहां से सीधा जो रेंज खुल रहा है 23,380 का रेंज जो है वो खुल रहा है, और उसके ऊपर फिर जो बुल्स है, ठीक है, वो मार्केट में क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो नीचे की साइड ना एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि 23,132 का रेंज, इसके नीचे मार्केट रहता है, तो यहां से 23,070 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। इसके नीचे एक इम्पोर्टेंट आप यूं समझ लीजिए सपोर्ट लेवल है 23,011 से 23,000, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 22,980, ठीक है, 22,980। अब ये एक इम्पोर्टेंट बुल्स के लिए मोस्ट 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 आईएमपी रेंज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उनको देखो 23,000 के ऊपर क्या खड़ा है भाई, 23,000 के ऊपर खड़ा है डाटा, ठीक है। और डाटा भी किसका खड़ा है? बुल्स का डाटा खड़ा है। तो यहाँ इसके नीचे फिर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। तो अगर उसके बाद मार्केट उसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट में प्रेशर बन सकता है। तो चीजें सिंपल है, इसके आसपास एग्रेसिव शॉर्टिंग साइड से थोड़ा बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसके आसपास अगर मार्केट आता भी है तो पहले प्राइस एक्शन देखना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे एक अदर सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। देखो गाइज लाइक जरूर कर देना, काफी मेहनत लगती है ये चीज आपके सामने रिवील करने में, ठीक है। अब देखो इसके नीचे मार्केट जाता है 22,980 के नीचे, तो यहां से सीधा जो जोन है वो 22,915 का ओपन हो सकता है, ठीक है। 22,950, 22,880 की जो रेंज है वो एक सेकंड रेंज है बुल्स की, ठीक है। और ये आप यूं समझ लीजिए कि ये एक तगड़ा रेंज है। इसके नीचे 22,880 के नीचे मार्केट में, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना, ठीक है, तो फॉल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है ये दो, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो आपने समझा है, ठीक है, 22,880 के नीचे फिर 22,830 का जो रेंज है वो, और 22,730 का रेंज जो है वो नीचे ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो चार्ट है उसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहां आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखिए सेंसेक्स में सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एक सिनेरियो देखें तो यहाँ ये सिनेरियो देखने को मिला है जहां एक तगड़ा यहाँ क्या रेजिस्टेंस फेस किया है,
ठीक है। तो यहाँ एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है, जहां पिछली बार से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था, ऑलमोस्ट वहीं से एक सेलिंग प्रेशर माउंट फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर हम देखें कि भाई क्या क्या चीजें मैटर करेगी, तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को एक रेंज में रखा गया था। ठीक है, 77,000 को मोस्ट प्रोबेबिलिटी बुल्स जो है वो यहां से उठाने के ट्राई कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट मार्केट इधर से उठा है, उसके बाद यहां से एक रिवर्स घुमा है। ठीक है, तो मतलब 500 पॉइंट मार्केट को उठा तो दिया, पर यहां था भैया सेलर ने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो देखो अब चीजें क्या है। ठीक है, मैटर करती है कि अब हमें क्या फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाए तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, ये जो रेंज बनी है, अगर आप ये रेंज देखें, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो रेंज बना है ना, इसमें के आसपास मार्केट में क्या आया है, स्ट्रॉन्ग सेलर आया है। ठीक है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मार्केट में माउंट हुआ है। ये आप कैंडल देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स माउंट हुई है। बीच में जो भी पुल बैक आ रहा था, पुल बैक को यहां से बेचा जा रहा था, हर एक पुल बैक को मार्केट में बिकवाली के तौर पर डाल रहा था मार्केट। ठीक है, तो देखो चीजें ऐसी है। उसके बाद अगर आप 12 बजे के आसपास से देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट को एक रेंज में रखा गया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज के बीच में सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये बात सेंसेक्स की चल रही है। सेंसेक्स में सबसे पहले एक जो ट्रैप जोन है उसको आप सबसे पहले समझ लो। ठीक है, ट्रैप जोन कौन सा है, 76,000 से लेके, ठीक है, 76,000 से लेके 76,280, ये एक ट्रैप जोन है। ये चीज ध्यान रखना, इसके बीच में ट्रैपिंग चलेगी। जो मोमेंटम है, जो डिसाइसिव मोमेंटम है, वो इस रेंज को ब्रेक होने के बाद ही मेरे ख्याल से पॉसिबल है। सपोज 280 को ब्रेक भी कर लिया तो उसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आ रहा है वो है 76,500। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो 76,450 टू 500 की रेंज को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे का देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे नीचे की साइड का क्या सीनरियो भाई। ठीक है, तो नीचे को देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। नीचे ना, अभी जब तक मार्केट ये जो लेवल है, कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेंज बनी है वो है ये 76,000 से लेके 75,900। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट रेंज है। 900 के नीचे मार्केट रहता है तो 75,800 का जो विंडो है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेंज है 75,800, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। उसके नीचे मार्केट रहता है तभी जो बियर्स कार्टल जो है, ठीक है, जो बियर्स है वो फिर मार्केट में क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या चीज है। ठीक है, तो यहां हम लिख देता है कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीज है। ठीक है, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखो, पहली चीज तो ये जो रेंज बनी है, ठीक है, इस रेंज के बीच में मार्केट में थोड़ा ट्रैप बन सकता है। ठीक है, ट्रैप चल सकता है। 50,970 का जो लेवल है उसके ऊपर निकलना जरूरी है। उसके ऊपर 51,064 की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। इस रेंज को होल्ड करता है, ठीक है, तभी जो बुल्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब एक मोमेंटम को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक इस रेंज को होल्ड नहीं करेगा तब तक थोड़ा कॉशियसली ही चलना है। नीचे की साइड 50,740 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 50,680 का जो रेंज है वो ओपन होगा। और अगर 680 के रेंज को मार्केट निकालता है तो वहां से 50,600 और 50,500 का जो रेंज है वो मार्केट में और निकलता हुआ देखने को मिलेगा। 50,500 का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।